स्वागत है आपका रोजाना न्यूज टीवी में। उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ में जो बुनकरों का गढ़ है और भारी मात्रा में बुनकर अपनी आमद साड़ी के कारोबार से करते हैं। आपको बता दें कि दिसंबर से फ्लैट रेट चल रहे बिजली के बिल को रद्द कर दिया गया था और पासबुक पर पैसे नहीं जमा किए जा रहे थे। ऐसे में बुनकर के ऊपर तलवार लटकी हुई थी। इस पासबुक की समस्या को खत्म करने के लिए मऊ से अर्शद जमाल ने और तमाम कई ऐसे लोगों ने इसके लिए सरकार से इसको रद्द करने की मांग की और फ्लैट रेट तय करने की डिमांड को जारी रखे। आज इतने दिनों बाद आखिरकार मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने इसको 5 घंटे की मीटिंग में सुना और इस पर यह निर्णय लिया कि जुलाई तक फिर से वही कानून रहेंगे। जो बुनकरों के एक्स्ट्रा बिल की समस्या थी उसको भी खत्म की गई। इसके लिए अर्शद जमाल आज जो लखनऊ मीटिंग से आए, मिर्जाहादीपुरा में इनका जोरदार स्वागत किया गया। अर्शद जमाल ने बताया, इस कार्य में सबसे बड़ा श्रेय अगर है तो भाजपा के अशोक धवन बनारस से, जिन्होंने लगातार इस मुहिम में शुरू से आखिरी तक साथ दिया और कंधे से कंधा मिलाकर रखा। इसके लिए बुनकर समाज तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता है। इस समस्या पर मेरठ के विधायक रफीक अंसारी ने अपना योगदान दिया। यह समस्या बुनकर की जिंदगी और मौत की समस्या थी जो फ्लैट रेट से हटाकर आम कर दिया गया था। आदित्यनाथ योगी जी ने अपने ट्विटर हैंडल से अधिकारियों को ये निर्देश दिया कि बुनकरों के बारे में ऐसी योजना बनाकर प्रस्तुत करें जिसमें बुनकरों को किसी प्रकार का कष्ट न हो। अर्शद जमाल ने अपनी बातों में बार बार मंत्री साहब का शुक्रिया अदा किया और बुनकरों के ऊपर सोचने और विचार करने पे बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। मऊ से इरशाद अहमद, ब्यूरो की रिपोर्ट। अर्शद जमाल जिंदाबाद, अर्शद जमाल जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये बुनकरों की खुशी का इजहार है और माननीय प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के शुक्रगुजार हैं हम लोग। उन्होंने बुनकरों की पीड़ा को समझा और बुनकरों के फ्लैट रेट को जुलाई तक के लिए बहाल कर दिया और उनके दूत ने हम लोगों को आश्वस्त किया है कि आने वाले दिनों में बुनकरों के लिए ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि बुनकरों को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। बल्कि आज उन्होंने उनके जो उनका हैंडल है, ट्विटर हैंडल है, उस पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिया है कि बुनकरों के बारे में ऐसी योजना बनाकर मेरे सामने प्रस्तुत करें ताकि बुनकरों को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। तो इसलिए हम लोग उनका जिंदाबाद बोलते हैं। ये हमारी जिंदगी और मौत का सवाल था। बुनकरों के विद्युत बिल को जो उन्होंने फ्लैट रेट में फिर से कर दिया है और आने वाले दिनों में भी हम लोगों ने ये बात कही है कि फ्लैट रेट के अलावा हम लोग कोई व्यवस्था मंजूर नहीं है। और हम लोगों ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर ही अपने धरने को और आंदोलन को वापस ले लिया है और हम लोग ये आशा करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार जो बुनकरों की और गरीबों की उसी तरह से नज़र करेगी जैसे उन्होंने किसानों की तरफ से फ्लैट रेट उन्होंने विद्युत का बिल देने के लिए उनको अधिकृत किया हुआ है। पासबुक वापस लाने के लिए आपको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? देखिए, ये मामला तो हम लोगों का दिसंबर से ये लागू हुआ है। नया शासनादेश पुराने को निरस्त किया गया, पासबुक खत्म किया गया है। लेकिन शासनादेश आने के बहुत पहले 6 महीना पहले से हम लोग काम कर रहे थे। तो ये आंदोलन करते करते और अधिकारियों से बात करते करते 1.5 साल का समय बीत चुका है और 1.5 साल के बाद हम लोगों की बात मानी गई। इसके लिए मैं जितना भी शुक्रिया करूं बनारस के जो माननीय अशोक धवन जी हैं MLC और मेरठ के विधायक हैं सपा के रफीक अंसारी साहब। लेकिन इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर मैं किसी का कहूंगा तो भारतीय जनता पार्टी के जो MLC हैं
बनारस के श्री अशोक धवन जी, उन्होंने लगातार हम लोगों के साथ मेहनत की है और बुनकर समाज उनका हमेशा ममनून रहेगा और उनका एहसानमंद रहेगा। 2 शब्दों में बुनकरों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, बुनकरों के लिए हम सिर्फ इतनी सी बात कहेंगे कि जो आपके बिलों पे जो बकाया आता था, उस बहस को 5 घंटे की मीटिंग में 1 घंटा उस मुद्दे पे बहस हुई कि बुनकरों के बिलों में जो बकाया आ रहा है उसे समाप्त किया जाए, और हमारी बात मानी गई और वो सारा बकाया आपका खत्म होगा। कोई विभाग का आपको उत्पीड़न नहीं करेगा जब तक नई व्यवस्था लागू नहीं हो जाती, जो हम लोगों के मशवरे के बाद लागू होगी। उस व्यवस्था के लागू होने से पहले बुनकरों को किसी प्रकार का कोई उत्पीड़न नहीं करेगा। ये सारी चीजें जो प्रस्ताव मंजूर हुआ है वो 2-3 दिनों के अंदर अगली कैबिनेट की बैठक में पास हो जाएगा, फिर उसके बाद सारी लोग वो चीज लागू हो जाएगी। आपने जुलाई का जिक्र किया है, तो दिसंबर से लागू हुआ, जो जुलाई बीत चुका वहां तक के लिए या 2021? जुलाई तक के लिए तो जो व्यवस्था हमारी चल रही थी वही चलेगी। यानी 1-2 दिन में आदेश आ जाएगा तो पासबुक पे पैसा सबका जमा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जुलाई के बाद जो नई व्यवस्था होगी, यानी जो 2006 की व्यवस्था थी, सरकार का कहना है कि ये बहुत कम है, बहुत पुरानी है, और जो 2019 की व्यवस्था है वो हम लोगों का कहना है कि वो बहुत ज्यादा है। तो अब हम लोग कह रहे हैं कि भाई कोई ऐसी व्यवस्था बनाई कि सरकार को भी कष्ट ना हो और हमें भी कोई कष्ट ना हो। आप हमसे 72 रुपया प्रति लूम ले रहे थे, तो उसे कुछ बढ़ा लीजिए, आप 200 रुपया कर लीजिए, 250 रुपया, मगर फ्लैट रेट ही चाहिए। हम बिल के झंझट में नहीं पड़ना चाहते। हम लोगों ने ये बात साफ कही है। कहा जा रहा है कि ये सिर्फ आने वाले चुनाव के लिए सब इतनी मेहनत की जा रही है, इसकी क्या सच्चाई है? नहीं, चुनाव से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। चुनाव अभी बहुत जमाना बाद है और चुनाव से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। और मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, मेरा नाम तो अरशद जमाल है, मगर मेरी बात भी उन्होंने सुनी। इसका मतलब अगर चुनाव ही परिणाम होता तो हमारी बात ना सुनी जाती। लेकिन चुनाव एजेंडा नहीं है, वो बुनकरों की पीड़ा को सरकार समझते हुए उन्होंने ये कदम उठाया है। और हम लोगों का भी मामला चुनाव से कुछ नहीं, चुनाव में बहुत जमाना बाकी है। जब हम जिंदा रहेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, हमारे घरों में रोटी होगी, हमारे बच्चों के हाथ में कलम होगा, कपड़ा होगा, तभी चुनाव की बात हम करेंगे। पहले पेट है, उसके बाद चुनाव है। तो चुनाव कोई अहमियत नहीं रखता। हम लोगों के लिए इससे बड़ी जीत क्या हो सकती है कि इतने लोग माला लेकर खड़े हुए हैं। हम लोगों के दिलों में रहना चाहते हैं और लोगों के दिलों में है, तभी लोग यहाँ माला लेकर खड़े हुए हैं। तो मैं एक मतलब तमाम बुनकरों का खास तरीके से, व्यापार मंडल और दूसरे जितने लोगों ने भी बंद का हमारे आंदोलन में सहयोग किया था, हालांकि वो बंद हम लोगों ने वापस ले लिया, लेकिन फिर भी उनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं तमाम बुनकरों की तरफ से।